नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया जिला का डगरवा प्रखंड अंतर्गत एक चालो पंचायत में अवस्थित सांसद प्रतिनिधि श्री इश्तियाक साहब, जो राजनीति से जुड़े हुए एक अहम व्यक्ति हैं और इनके परिवार में बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके द्वारा सुना जा सकता है। धन्यवाद। बताइए सर अपना परिचय। जी, मैं मोहम्मद इश्तियाकुर रहमान जी, लोकसभा किशनगंज के सांसद प्रतिनिधि डगरवा ब्लॉक जी, और आप लोग यहाँ आए हमसे मिलने के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। सर सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर सर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। बहुत बहुत आप लोग सर आप इश्तियाक साहब सांसद प्रतिनिधि हैं। सामने विधानसभा का चुनाव है सर, 22वीं विधानसभा का प्रतिनिधित्व आपके हाथ सौंपा गया है सर। सामने जो अभी सर महागठबंधन की बैठक हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, इस पर आपकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? इस बार का जो चुनाव है विधानसभा 25, जी, ये पार्टी विशेष पर चुनाव आका जाएगा या सर क्या व्यक्ति विशेष पर आका जाएगा? और सर इससे पहले कि आप थोड़ा सा अपना परिचय बताइएगा कि आपके परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे नेता सांसद थे, विधायक थे। सर थोड़ा दर्शकों को अपनी ओर से बताइए कि आपकी पहचान राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंची है। थोड़ा दर्शकों को इसके बारे में आप अपनी ओर से बताइए। सर मेरा ये कहना है कि हम लोग एक सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं। जी, पुराने ज़मींदार थे हमारे आबादार जी, और ज़मींदारी के होने के नाते भी हमारे परिवार में लोग एजुकेशन को हासिल की, एजुकेशन प्राप्त किए। जी, हमारे जो बड़े फादर, सबसे बड़े फादर थे हबीबुर रहमान साहब, जी, वो बेलगच्छी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर भी रहे। जी, और उससे जो छोटे हमारे बड़े फादर हसीबुर रहमान साहब, जी, वो वकालत भी किए। वकालत के साथ साथ वो राजनीति में आए। जी, प्रथम बार सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने 22वीं विधानसभा का नेतृत्व किया और इलेक्शन जीते। उसके बाद फिर वो सोशलिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी में वो मिले हुई। तो फिर हसीबुर रहमान साहब 5 टर्म यहाँ, हमारे बड़े फादर 5 टर्म विधायक और मंत्री रहे। जी, तो बहुत अच्छा उनका रोल रहा। उसी के साथ साथ हमारा जो नानिहाल है, हमारे माँ का जो नानिहाल चंद्रदय है, वहाँ के जमीलुर रहमान साहब किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद रहे, वो भी हमारे नाना हुए। जी, और वहाँ पे आप चंद्रदही के जो है बहुत भावी और बहुत बेहतरीन नेता थे, अभी वो गुजर चुके हैं, मोहिदुर रहमान साहब। जी, उन्हीं का लड़का अभी आबिदुर रहमान, वो हमारे मामा भी लगेंगे। जी, वो अभी अररिया के विधायक हैं। जी, तो इससे पूर्व सबसे पहले जो पूर्णिया लोकसभा, बहुत बड़ा लोकसभा, जिस वक्त किशनगंज अररिया सब एक जगह शामिल था लोकसभा में, जी, जी, तो उस टाइम में हमारे फूफा है ताहिर हुसैन साहब, जी, वो यहाँ के सांसद थे। तो हम लोगों का जो है बचपन जो आँख खुली है, उसी वक्त से हम राजनीतिक विधायक और सांसद देख रहे हैं। जी। सर दर्शकों को आपने बताया, अपना एक पहचान बताया है और एक अच्छे पहचान को आपने दर्शकों के बीच दिया है। एक चीज़ और बताएं सर, जी, हमारे रग में जो है जी, समाज सेवा का जी, शुरू से चलन रहा है। जी, हमारे जो सबसे बड़े भाई आफाकुर रहमान साहब, जी, वो समाज सेवा में इतने विलीन थे। जो पूर्व मुखिया थे सर यहाँ। नहीं, वो सबसे बड़े थे हमारे आफाकुर रहमान साहब। तो समाज सेवा के चलते उन्होंने कुछ ऐसी हालात, गरीबों के वो मसीहा थे। जी, और उस वक्त पूर्णिया के विधायक अजीत सरकार थे। जी सर, जी, तो इसी क्रम में आफाकुर रहमान की जो है अजीत सरकार से बहुत घनिष्ठता हुई, करीबी हुई, ताकि उनको ये एक उम्मीद थी कि अजीत सरकार के साथ रहेंगे तो गरीबों की मदद होगी। जी, और इसी चलते उनके साथ रहे और साथ ऐसा जुड़े वो कि आखिर में उन्हीं के साथ उनकी हत्या हो गई। जी, 14 जून 1998 को अजीत सरकार के साथ में उनकी हत्या हो गई सर। जी, जी। उसके बाद जो है फिर हमारे हमसे जो बड़े हैं इखलाकुर रहमान साहब, वो उनके कार्यभार को संभाले और पंचायत के कामकाज को देखने लगे। तो फिर लोगों ने उनको पसंद किया और फिर उसको मुखिया बनाया। जी सर, मेरे चैनल पर उनका इंटरव्यू लोगों ने देखा है। अच्छा। और काफ़ी पसंद भी किया है सर। जी सर, सबसे पहली चीज़ आपके साथ जो मेरी मुलाकात हुई, एक आपसी बातचीत हो रही है सर विधानसभा चुनाव को लेकर।
मैंने पूछा सर आप एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, समाज के साथ जुड़े रहते हैं, समाज आपके साथ जुड़ा रहता है सर। इस विधानसभा में सर आप दर्शकों को ये बात बताइए, पार्टी के नाम पर वोट दिया जाना चाहिए या व्यक्ति विशिष्ट के नाम पर वोट दिया जाना चाहिए सर? इस पर आप जवाब दीजिए सर दर्शकों को स्पष्ट रूप में सर। सर कैसे छवि को चुना जाना चाहिए सर विधानसभा के लिए? बात ये है 22वीं विधानसभा के लिए। ये तो सच्चाई है कि आज तक पूर्व से लेके आज तक जी सर। लोग पार्टी बेसिस पर लड़ते रहे और जीतते रहे जी। तो पार्टी का भी एक अहम रोल होता है सर, जी। एक अहम रोल है। लेकिन उसी के साथ साथ समाज में कुछ ऐसे भी छवि आ जाते हैं जी। जहाँ पे लोग पार्टी को भूल जाते हैं, जिसकी मिसाल पप्पू यादव जी। पूर्णिया लोकसभा से वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन लोगों के अंदर उनकी ऐसी छवि बनी हुई थी, ऐसी पहचान बनी हुई थी कि पार्टी से हटकर लोगों ने उनको वोट दिया और उनको सांसद बना दिया। उसी तरह से अब यहाँ पर अब जो देखा जा रहा है कि विधानसभा इलेक्शन में भी कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिससे लोग प्रभावित हैं। ऐसी नहीं है प्रभावित नहीं है, वो भले पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन लोगों में उनका असर है। कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन ये हमारा जो लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है ये 2008 से कांग्रेस की झोली में है और कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार होते हैं लोकसभा में उनकी यहाँ पे जीत होती है। हालांकि उसके द्वितीय पोजीशन पर जदयू रहा है हमेशा, तीसरे पोजीशन पर यहाँ